तो पिछले एपिसोड में यू हाओ अपने क्लास का लीडर बन गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ वापस आ रहा होता है, जिसके दौरान वो नोटिस करता है कि उसकी वार्म करंट धीरे धीरे कमजोर होने लगी है और इसीलिए वो सोचने लगता है कि क्या उसकी ताकत फिर से वापस आ गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग इससे पहले ही वापस आ गया था और वो बड़े मजे के साथ में स्नान कर रहा होता है। लेकिन तभी इसी वक्त यू हाओ भी यहाँ पर आ जाता है और वो वांग की तरफ देखता ही रह जाता है। लेकिन वांग इस बात से काफी घबरा गया था, जिसके बाद वो तुरंत अपने बटरफ्लाई वाले पंख को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ साथ वो यू हाओ को बाहर निकालकर दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वांग उससे पूछता है कि तुम दरवाजे को नॉक किए बिना अंदर क्यों आ गए, लेकिन यू हाओ को उसकी यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो परेशान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वांग को हो क्या गया है और वो अचानक से मेरे साथ में इस तरह से बिहेव क्यों करने लगा। इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार हम दोनों तो लड़के हैं और इसी के बारे में सोचते हुए वो बाहर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंगिया बहुत समय से उसका यहीं पर वेट कर रही थी और फिर वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं आज रात तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ में लेकर एक जगह पर आती है और फिर वो इसे एक फिश कार दिखाते हुए कहती है कि यही तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इसके बाद वो उसे बताती है कि तुम इसके मदद से अपने लिए कुछ मनी अर्न कर पाओगे और अब इसीलिए ये दोनों रात को अपनी फिश कार लेकर मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर यू हाओ बहुत ही शानदार तरीके से फिश को फ्राई करने लगता है और इसे देख तेंगिया उससे कहती है कि तुम तो हीट को कंट्रोल करने के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने फिश को 5 कॉपर कॉइन में बेच सकते हैं। तभी यू हाओ उससे बेई के बारे में पूछता है, जिस पर तेंगिया उससे कहती है कि अभी तुम किसी दूसरी चीज के बारे में ना सोचो और तुम केवल फिश के ऊपर फोकस करो। अब कुछ देर के बाद यू हाओ फिश को बनाकर तैयार कर देता है और तेंगिया भी इसे बेचने के लिए इसमें इसकी मदद करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इनके फिश को खरीदने के लिए रेडी नहीं था, जिसके वजह से तेंगिया इसके प्राइस को धीरे धीरे कम करते जाती है। लेकिन फ्री कर देने के बाद भी कोई इनके फिश को लेने के लिए रेडी नहीं होता। अब इस बात से ये दोनों काफी परेशान होकर वहीं पर बैठे होते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर एक टीचर आते हैं और वो इनके फिश को खाने के बाद पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक उन्होंने इतना टेस्टी फिश कभी नहीं खाया था। तब इसके बारे में सुनते ही बाकी लोग भी यहाँ पर आने लगते हैं, इसलिए तेंगिया अपने फ्री वाले इवेंट को खत्म कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इनके फिश को खरीदने लगे थे और फिर देखते ही देखते इनका पूरा फिश लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ और भी फिश को पकाने लगा था, लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी आती है, जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत लेडी है और वो भी यू हाओ के सामने आकर उसके फिश के प्राइस के बारे में पूछती है, जिस पर यू हाओ उसे एक फिश का प्राइस 5 कॉइन बताता है। लेकिन इस पर वो लड़की उससे कहती है कि इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत 3 कॉपर कॉइन होनी चाहिए। तब इस पर यू हाउ उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसे भी आज के मेरे सभी फिश सोल्ड आउट हो चुके हैं। यह सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि अगली बार मैं इसे ट्राई करने के लिए आऊंगी और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। पर तभी अचानक से कोई यू हाउ के ऊपर कॉइन फेंक कर मारता है, जिसे देखते ही तेंगिया इसके अटैक से यू हाउ को बचा लेती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यह अटैक असल में सुसैन ने किया था और इसके बाद वो फिर से यू हाओ के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन यू हाओ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके गर्दन को पकड़कर हवा में लटका देता है। तभी हम देखते हैं कि बेई भी यू हाओ को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके सुसैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन असल में सुसैन ने भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगिया भी गुस्से में इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, इसलिए सुसैन भी अब इसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी तेंगिया की एक नीडल उसके पीछे जाकर लग जाती है। तभी बेई सुसैन से कहता है कि आज तुमने मेरे जूनियर ब्रदर के ऊपर अटैक किया है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना होगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हें सोल बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। तब इस पर सुसैन उससे कहता है कि अगर वो तुम्हारा जूनियर ब्रदर है तो क्या हुआ, क्योंकि अगर उसे किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं आता तो मैं भी उसे नहीं जाने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि तेंगिया भी इसके इन बातों से इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर बेई से कहती है कि तुम अभी भी इससे बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसके लिए इसे सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन असल में सुसैन को भी किसी चीज के बारे में चिंता नहीं थी और वो बेई के साथ में सोल बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैटल एरिना में आ गए थे, क्योंकि वे सब इन दोनों के बीच के फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी यू हाओ तेंगिया से पूछता है कि आखिर वे सब इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, जिस पर तेंगिया उसे बताती है कि सुसैन के पास में सबसे ताकतवर डिफेंस मार्शल सोल है, जबकि
बेई के पास में सबसे ताकतवर अटैक मार्शल सोल है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जरूर ही बहुत ही शानदार फाइट होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई सुसैन की मदद कर रहा होता है और वो उसके बॉडी में लगे नीडल को निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग भी इनके फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आ गया था, जिसे देख यू हाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वांग उससे कहता है कि तुम ही तो उन दोनों ताकतवर लोगों के बारे में बात कर रहे थे और इसके वजह से ही मुझे भी इनके फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। तभी उसे देख तेंगिया यू हाओ से कहती है कि तुमने तो इसके बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं, जिसके बाद यू हाओ भी इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बता देता है। तभी तेंगिया कहती है क्या तुम इसे भी टैंग क्लैन को ज्वाइन कराने में मेरी मदद कर पाओगे। यह सुनते ही वांग हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम टैंग क्लैन से हो, जिसके बाद तेंगिया भी उसे बताती है कि मैं टैंग क्लैन की लीडर हूँ और इसी के साथ वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे ज्वाइन करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी तुरंत इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैं भी टैंग क्लैन के हिडन वेपन्स के बारे में सीखना चाहता हूँ, जिसके बारे में सुनकर तेंगिया उससे कहती है फिर मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वेई और सुसैन यहाँ पर आ गए थे और अब वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इनके फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं और तभी तेंगिया यू हाओ से चुपके से कोई काम करने के लिए कहती है, जिस पर यू हाओ कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह सही आइडिया है। लेकिन इस पर तेंगिया उससे कहती है कि तुम तो क्लैन के लिए इतना जरूर कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच का मैच शुरू हो गया था और वे दोनों अपने अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करके एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। तभी तेंगिया कहती है कि सुसैन के पास में एक ताकतवर म्यूटेटेड मार्शल सोल है, जिसे कि सुवानलिंग डबल एट्रीब्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी के साथ ऐसा माना जाता है कि इसे हरा पाना नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेई अपने पावर का यूज करके सुसैन पर अटैक करने आ गया था, लेकिन सुसैन ने भी अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसके मदद से वो इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त वेई अपने थर्ड सोल स्किल ड्रैगन क्लॉ को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से उसकी ताकत और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसका यूज करके वो सुसैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सुसैन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और अब इसी के साथ वो इसके अटैक को रोकने के लिए अपने फर्स्ट सोल स्किल मिस्ट्री सर्किल को एक्टिवेट कर लेता है। अब इसके फॉर्मेशन के वजह से वेई इसका कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के साथ सुसैन भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वेई इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यू हाओ अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है और अब वो अपने सोल स्किल का यूज करके वेई की मदद करना चाहता था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से इसके पावर के वजह से सुसैन को कुछ हो जाता है, इसीलिए वो वेई के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वेई उसे इस बैटल में बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इस तरह से वेई इस सोल बैटल का विनर बन गया था, जिस बात से तेंगिया भी काफी खुश हो गई थी। लेकिन तभी यू हाओ कहता है कि वैसे तो मैं डिटेक्शन शेयरिंग के साथ में स्पिरिचुअल प्रोब का यूज करना चाहता था, लेकिन मैं इस वक्त ऐसा नहीं कर पाया। और फिर वो याद करने लगता है कि टियानमिंग ने कहा था पर्पल डीमन आई का इफेक्ट बहुत ही ग्रेट होगा, लेकिन असल में इसके वजह से यू हाओ की सारी सोल पावर कंज्यूम हो गई होती है और फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है। लेकिन इस पर तेंगिया उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि वो कुछ देर के बाद फिर से सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे लेकर वापस रूम पर आ जाते हैं, जहाँ पर वेई इसे हील करने के लिए सुवानसुई डैन देता है। लेकिन इस बात से वांग काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह चीज तो बहुत ज्यादा कीमती है। इसके बाद वेई वांग से यू हाओ का ख्याल रखने के लिए कहता है और अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग कहने लगता है कि सुवानसुई डैन से तो सोल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके अलावा यह चीज तो लिक्विड मैरो को भी प्यूरिफाई कर देती है। अब इस बात से वो समझ गया था कि इसकी कीमत कम से कम 10,000 गोल्ड सोल कॉइन जरूर होगी, लेकिन इसके बाद भी वेई ने इसे यू हाओ को बहुत ही आसानी से दे दिया, जबकि इसे लेने के बाद वांग के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से साइड इफेक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी सोने के लिए चला जाता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।